हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज फिर एक नए शानदार क्लास लेकर के आ गए हैं और कुछ बातें हैं, कुछ पिछले क्लास में हमने जाने थे और कुछ जो आगे क्लास में जानेंगे। आज का जो हमारा क्लास है अम्ल, भस्म एवं क्षार, अम्ल, भस्म एवं लवण, यानी कि तीन चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ेंगे। आज का जो डिफिनेशन देने वाला है तो वो एक आदमी है जिसका नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस ने ही बताएगा कि अम्ल किसको कहेंगे और भस्म किसको कहेंगे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म का क्या परिभाषा है। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, यानी कि जो ये आर्हेनियस व्यक्ति है इसने बोला किसको अम्ल कहेंगे। ऐसे तो बोल रहा था कि अम्ल जो खट्टा होता है उसको अम्ल बोलेंगे, भस्म किसको बोलेंगे जो कड़वा लगेगा वो भस्म, लवण किसको बोलेंगे जो फीका लगेगा, ना खट्टा ना कड़वा, मतलब कि मीडियम, पूरा उदासीन प्रवृत्ति का होगा। तो आर्हेनियस आया और बोला कि नहीं, जो बोला वो तो ठीक है लेकिन हम भी कुछ बताना चाहते हैं। इसने क्या बोला, बोला कि अम्ल जो होगा ना H+ आयन देगा। अम्ल को जब घोलेंगे ना तो ये जल में घुल करके H+ आयन देगा। क्या बोला अम्ल के बारे में, देखिए क्या बोला अम्ल के बारे में। जल में घुलकर H+ आयन देगा। क्या देगा, जल में घुलकर H+ आयन, जल में घुलकर, जल में घुलकर क्या देगा, H+ आयन। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन। बोला कि अम्ल जो होगा ना ये जल में घुलेगा और घुलने के बाद H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। ये आयन होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये आयन होता है, इसको याद रखना है। तो आर्हेनियस ने बोला कि अम्ल उसको कहेंगे जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देगा। तो आर्हेनियस से पूछा तो आप ही बताइए कि आपके अनुसार भस्म तब किसको बोलेंगे। तो उसने बोला कि भस्म देख लीजिए क्या होगा, भस्म में ही वही कम करेगा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या अंतर हो जाएगा, बोला कि भस्म जो है जल में घुल कर ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। कैसा देगा, जल में घुल करके, जल में घुल करके कल हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन देगा। ये H+ जल में घुलकर H+ आयन देगा और ये जल में घुलकर OH- आयन देगा। समझ में आया। आम बोला कि अम्ल किसको बोलेंगे, तो बोला कि अम्ल इसको बोलेंगे जो जल में घुलकर के H+ आयन देगा। बोला भस्म किसको कहेंगे, तो बोला कि इसमें भस्म उसको बोलेंगे जो जल में घुलकर के OH- आयन देगा, OH- आयन देगा। ये याद रखना है। क्या करना है, इसको याद कर लेना। और जो है दूसरा स्टार पॉइंट याद रखना है, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विलय भस्म को, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, भस्म समझे, भस्म ऐसे समझ लीजिए कि जब मतलब कि जो बाबा सब रहता है वो देता है ना भस्म खाने के लिए, तो वो भस्म समझ लीजिए। उसी भस्म को जब हम जल में घोल देंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे, भस्म नहीं बोलेंगे, उसको क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार। समझ में आया क्षार क्या होता है। जल में जो घुल गया भस्म ना, जल में जो घुल गया भस्म, वो घुला हुआ भस्म को क्या बोलेंगे, क्षार। जल में विलय, विलय मतलब घुलना, जल में विलय भस्म को क्या कहेंगे, कोई क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई पूछ देगा क्षार क्या है तो बोल देगा, बोलेगा क्षार क्या है तो बोलना है कि जल में घुला हुआ भस्म को ही क्षार कहेंगे। जल में घुल जाएगा भस्म, भस्म अगर सूखा है तो भस्म है, अगर उसको जल में घुला दिया, उसमें अगर पानी डाल दिया कोई आदमी आकर के तो वो बन जाएगा क्षार। क्या बन जाएगा, क्षार। समझ में आया। जल में विलय भस्म को क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार। अब जो है अम्ल तथा भस्म के गुण के बारे में जानेंगे। अम्ल और भस्म के क्या क्या जानेंगे, गुण के बारे में, कि आखिर अम्ल का क्या गुण होता है और भस्म का क्या गुण होता है। ध्यान से समझिएगा ये सब चीजों को। अम्ल का क्या गुण है, भस्म का क्या गुण है। सबसे पहले जान लेते हैं अम्ल। अम्ल कुछ जान चुके हैं, अम्ल, अम्ल के गुण, अम्ल के गुण। पहला गुण जो आपका हो जाएगा, ये स्वाद में कैसा होता है, पहले बता चुके हैं। अम्ल का जो गुण है, पहला गुण, ये स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में खट्टा। स्वाद में क्या होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता
स्वाद में यह खट्टा होता है। दूसरा नंबर जान लीजिए, भस्म जो होता है, अम्ल जो होता है विषैले एवं तीव्र नाशक होता है। कैसा होता है? विषैले एवं तीव्र नाशक होता है। तीसरा नंबर जो आपका होता है ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। चौथा नंबर हो जाएगा चौथा नंबर, ध्यान से सुनिएगा। चौथा नंबर जो है आम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। आम्ल जो है आम्ल धातु से अभिक्रिया कर आम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, H2 गैस देता है, H2 गैस देता है। उसके बाद जो है अम्ल जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर अम्ल कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ऑक्साइड गैस देता है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, ये समझिए। अब इतना साल लिख लिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको पहले लिख लीजिए और फिर इसको हम जो है समझाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है स्वाद में? खट्टा। दूसरा नंबर, अम्ल विषैले एवं तीव्र नाशक होता है। कैसा है? विषैले एवं तीव्र नाशक। विषैले समझते हैं? विषैला, कोई चीज़ विषैला, जहर। अम्ल जो होता है जहर टाइप का होता है। अगर यहाँ पर गिर गया ना, एकदम जला देगा चमड़ा को। क्या कर देगा? जला देगा। विषैले और कैसा होता है? तीव्र नाशक, जल्दी नाश कर देता है। पहले तो विषैला होता है, इसको खाना नहीं चाहिए। और दूसरा तीव्र नाशक। अगर तीव्र नाशक का मतलब तुरंत जला देगा, तुरंत उसको नाश कर देगा। अगर ये चमड़ा पर गिर गया तो कैसा करेगा? तुरंत नाश कर देगा। लाल लिटमस को क्या करता है? तीसरा नंबर है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसा कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस एक पत्र होता है, जिस तरह पेपर होता है ना, ये पेपर होता है एक तरह का। तो जब इसको अम्ल में डालते हैं ना, तो ये अगर लाल लिटमस है तो उसको कैसा कर देगा? नीला कर देगा। लाल को क्या कर देगा? नीला। रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा है, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। धातु समझते हैं? धातु जो हम बोले कि जैसे धातु का नाम लेंगे तो आप लोगों को क्या याद रखना है? लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? धातु है। तो जब लोहा या सोना चांदी से अभिक्रिया करेगा अम्ल, तो क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। एकदम याद रख लीजिए, कन्फर्म याद रख लीजिए कि अगर अम्ल किसी धातु से, लोहा, सोना, चांदी, किसी से भी अभिक्रिया करेगा तो ये क्या देगा? क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद 5वां नंबर में है अम्ल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। कार्बोनेट मतलब जिसके लास्ट में CO3 जुटेगा ना, उसको कार्बोनेट बोलते हैं। और हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, जिसमें HCO3 रहेगा। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और कार्बोनेट CO3 रहते हैं। तो ये वाला जितने पदार्थ रहेगा ना, उसके साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझिए। स्वाद में कैसा? स्वाद में कैसा? खट्टा। स्वाद में कैसा? खट्टा। स्वाद में कैसा रहेगा? खट्टा रहेगा। दूसरा नंबर, विषैले और कैसा रहेगा? तीव्र नाशक रहेगा। तीसरा नंबर, लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। लाल लिटमस को नीला। चौथा है, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल क्या करेगा? धातु से अभिक्रिया करेगा, क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। तीसरा नंबर,
अम्ल कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अम्ल जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट उसको बोलते हैं जिसमें कोई पदार्थ है उसमें CO3 रहेगा, इसको कार्बोनेट बोलेंगे। और जिस पदार्थ में HCO3 रहेगा, सूत्र में लिखा रहेगा, सूत्र जब उसका पढ़ेंगे तो सूत्र में जब लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। और जब उससे अभिक्रिया करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद जान लेते हैं, ये अम्ल के गुण था, अब जानेंगे भस्म के गुण। किसके जानेंगे, भस्म के गुण। अब जो है हमारा क्या है, भस्म का गुण। भस्म क्या करेगा, भस्म का गुण क्या है, भस्म का गुण। भस्म का कुछ तो पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े, कुछ याद है, रिकॉल कीजिए, मन में दिमाग में घुमाइए। भस्म का क्या क्या गुण पढ़े थे। तो भस्म बताए थे स्वाद में कैसा होता है, पहला नंबर स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, स्वाद में कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। और भस्म जो होता है ना, ये विषैले और हानिकारक ज़्यादा नहीं होता है, तीव्रनाशक ये ज़्यादा नहीं होता है। भस्म विषैले और तीव्रनाशक नहीं होता है। ये क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। भस्म जो है, भस्म लवण से, भस्म अम्ल से, भस्म क्या करेगा, अम्ल के साथ से अभिक्रिया कर लवण बनता है। अभिक्रिया कर लवण बनाता है। उसके बाद जो है और क्या करेगा, ये भस्म जो है अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण। और देखिए यहाँ पर जो भस्म है ये नीले लिटमस को लाल करेगा। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। कैसा कर देगा, लाल करेगा। याद रखिएगा, अम्ल भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा। दूसरा नंबर क्या है, यह जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करेगा, लवण बनाएगा। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा। यही तीन ठो इसमें याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये तीन ठो क्या करना है, इसको तीनों को याद रखना है। अगला जो पढ़ेंगे कि कौन सा रंग जो है कैसा होगा, कौन सा रंग जो है कैसा होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से। समझिएगा ध्यान से। एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट को क्या करना है, सबसे पहले इसको याद रखना है। पदार्थ किसमें कौन सा, जो अभी जो पढ़ने वाले हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। बोले थे पिछले क्लास में कि हम जानेंगे एक दिन कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कि कौन ऐसा पदार्थ है किसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा। सेब में कौन होगा, सेब में कौन अम्ल पाया जाता है, दही में कौन अम्ल पाया जाता है। तो उसके बारे में सबसे पहले एक बगल आपको पदार्थ लिखना है। क्या लिखना है, पदार्थ। आप नोट्स बनाते जाइए, पदार्थ लिखना है। दूसरे और लिखना है उपस्थिति अम्ल, या सिर्फ अम्ल लिख सकते हैं, अम्ल। पदार्थ क्या होगा और अम्ल क्या होगा। पहला नंबर में संतरा व नींबू का रस। पहला नंबर में है संतरा व नींबू का रस। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें जो अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल होता है। क्या नाम है इसका, सिट्रिक अम्ल। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा या नींबू का रस, संतरा या नींबू का रस। याद करने का ट्रिक जानना है,
तो समझ लीजिए, सो से संतरा, सो से सिट्रिक अम्ल, सो से संतरा, सो से सिट्रिक अम्ल, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। कौन सा अम्ल? संतरा व नींबू बोलेगा तो सिट्रिक अम्ल। कैसे याद रखना है? सो से संतरा, सो से सिट्रिक, ये ट्रिक हो गया। दूसरा नंबर है सेब। सेब में कौन सा अम्ल होगा? सेब में कौन सा अम्ल होगा? मौलिक अम्ल। कौन सा? सेब में कौन सा अम्ल हो जाएगा? मौलिक। तीसरा नंबर में आपका इमली। इमली में कौन सा अम्ल होगा? इमली में आपका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल। अम्ल लिख सकते हैं आप इधर। उसके बाद है सिरका। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है? सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल हो जाएगा? सिरका में एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक। ये याद रखना पड़ेगा आपको, एसिटिक अम्ल। अब पांचवा नंबर में है दही। दही में क्या होगा? दही। दही में लैक्टिक अम्ल। उस दिन भी बताए थे। कौन सा अम्ल? लैक्टिक। ये दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल हो जाएगा? क्या है? टमाटर। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक कुछ पदार्थ है, इसको याद रखना है। ऑक्जेलिक हो जाएगा इसमें। उसके बाद है अमाशय रस, जो कि इंपॉर्टेंट है। अमाशय रस में कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय। अमाशय जो हमारे पेट में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय रस। अमाशय रस में कौन सा पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा अमाशय में। उसके बाद है आपका चाय। चाय में कौन सा पाया जाएगा? चाय में पाया जाएगा टैनिक अम्ल। क्या पाया जाएगा? टैनिक अम्ल। अब इसको याद रखना है। देखिए, संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सेब में मौलिक। सेब में कैसा अम्ल पाया जाएगा? मौलिक अम्ल। उसके बाद है आपका इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्टरिक। फिर उसके बाद है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाएगा? सिरका में एसिटिक अम्ल। फिर है दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। फिर उसके बाद है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक। उसके बाद अमाशय। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक। और फिर चाय। चाय में क्या है? टैनिक। चाय पीने से क्या होता है? दिमाग टन टन बोलने लगे। जब दिमाग टन टन बोलेगा तो क्या करना है? चाय पीना है। टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक। और दो ठो है, उसको लिख लेना है। ये 8 तक था, जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। 2 ठो और है। इसके बाद है आपका विटामिन सी। 8 तक हुआ था, 9 नंबर विटामिन सी। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एस्कॉर्बिक। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक। अब फिर उसके बाद है 10 नंबर में है आपका लाल चींटी। यानी कि चींटी के डंक में पूछेगा या लाल चींटी पूछेगा तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक। लाल चींटी या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। ये सभी चार्ट को आपको क्या करके रखना है? याद करके रखना है कि कौन से पदार्थ में कैसा अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा पाया जाएगा? मौलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। जठर रस में या हाइड्रोक्लोरिक में बोलेगा, हाइड्रोक्लोरिक को ही जठर रस बोलते हैं। अमाशय रस में पूछेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दही में पूछेगा लैक्टिक। चाय में टैनिक। सिरका में सॉस से सिरका एसिटिक है। सिरका में एसिटिक। वो जो था वो शुरू में जो था संतरा, संतरा में एसिटिक, संतरा में सिट्रिक था। सो से संतरा, सो से सिट्रिक। इधर आपको लाल चींटी में कौन सा? फॉर्मिक। इमली में टार्टरिक। इमली में टार्टरिक। सिरका में एसिटिक। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। इस चार्ट को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक नंबर जोड़ करके ये क्या होता है? ज़्यादा बनता है। तो यहाँ से आपको क्या कर देगा? नंबर पूछ सकता है। 1 नंबर 2 नंबर का पूछता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? मतलब ये सब
इस टाइप से 1-2 नंबर का पूछ देता है। तो नंबर कहाँ से उठता है उस चीज़ को आप पकड़िए पहले कि नंबर आएगा कहाँ से। यहाँ से पूछने का चांस रहता है, कौन कौन टॉपिक से नंबर पूछता है वहाँ से आप समझिए। फिक्स कहाँ से, यहाँ से 10 में से एगो फिक्स रहता है, कन्फर्म रहता है, एगो पूछता ही पूछता है, ठीक है। इसीलिए नंबर उठाने के लिए आपको इतना सा ध्यान देना पड़ेगा। नंबर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना सा ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है हम जानने वाले हैं, आज जो है हमारा यहीं तक क्लास रहेगा, उसके बाद जो भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।